ऑफ रेडिटी और आपका पॉइजन रेशियो। इसके लिए हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ रेडिटी है उसके लिए हमें कोई भी एक भुजा में स्थिर रखनी पड़ेगी। सपोज करिए यहाँ पर हमने जो आपका जो क्यूब लिया है इसकी लंबाई जो एल है, इसके लिए एक्स दिशा में हमने विस्तार बल लगाया, वाई दिशा में हमने इनसाइड में संकुचन बल लगाया, ठीक है ना। इसके कारण विस्तार विकृति हो जाएगी, इसके कारण संकुचन विकृति हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। अब जेड दिशा में हम कोई बल नहीं लगाएंगे, जेड दिशा को हम इसको फिक्स रखेंगे। तो सिमिलरली अब हमने जैसे प्रीवियस में हमने देखा था एक्स दिशा में, देखिए एक्स दिशा में लगाए गए, ठीक है, तनन प्रतिबल या विस्तार प्रतिबल के कारण क्या होगा क्या, देखिए एक्स दिशा में विस्तार होगा, अर्थात उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, जिसे आप अनुदैर्ध्य कहेंगे, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, हमें ऑलरेडी मालूम है, ये P अपॉन वाई इंटू एल, ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, P अपॉन वाई इंटू एल। अब इसी के कारण क्या हो जाएगा, वाई दिशा में इसके कारण की बात कर रहे हैं अभी हम, वाई दिशा में इसके कारण वाई दिशा में जो कि एक्स अक्ष के लंबवत है दिशा में क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। संकुचन कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे खींचेंगे या इस तरह खींचेंगे या पार्श्विक विकृति कहेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल। सिमिलरली इसी प्रकार जेड दिशा में, अब जेड दिशा में संकुचन या विस्तार कितना हो जाएगा, सिमिलरली P अपॉन वाई इंटू एल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, पार्श्विक विकृति उत्पन्न होगी। अब आप क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकता है, सर कंफ्यूजन जो पैदा होता है वहां पर ये होता है कि अभी तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि जेड दिशा में हम कोई बल नहीं लगाएंगे। भाई जेड दिशा में हम कोई बल नहीं लगा रहे, लेकिन एक्स दिशा में जो बल लग रहा है उसके कारण तो तीनों भुजाओं में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इस दिशा में विस्तार होगा, वाई दिशा में संकुचन होगा, जेड में भी होगा, पार्श्विक विकृति होगी। अब हम एक एक चीज को ले रहे हैं इसके कारण। सिमिलरली अब हमने एक्स दिशा में लगा दिया था विस्तार बल, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, तो पहला केस आ गया, सेकंड आपने आया, देखिए सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में लिखें वो वाई दिशा में संकुचन बल के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अब चूंकि संकुचन ऐसे लग रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो संकुचन क्या हो गया, वाई दिशा में संकुचन हो जाएगा। देखिए लोग नहीं ढूंढना, जिस दिशा में लग रहा है तो इसी दिशा में ये दबेगा नीचे को, संकुचन हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो सिमिलरली बात क्या है, P अपॉन वाई टू एल, जिस दिशा में बल लग रहा है, लेकिन इसके कारण ये बाहर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो गया, लेटरल आ जाएगा, इसमें पार्श्विक विकृति आ जाएगी। तो इसी के कारण क्या हो रहा है, एक्स दिशा में लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि विस्तार हो जाएगा इसमें, ठीक है। वो कितना होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर में आपकी लेटरल स्ट्रेन आती है सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल। इसी प्रकार जेड दिशा में भी, इसके कारण जेड दिशा में भी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, कितना आ जाएगा, सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, ठीक है ना। अब देखिए एक्स दिशा की बात कर ली हमने, वाई दिशा, अब जेड दिशा में कोई बल नहीं लगा। अब हमें ये चेक करना है कि वास्तविकता में ये क्या सही है। अब हमें देखना हर दिशा में, ये देखना कि कितना परिवर्तन होगा। अब देखिए एक्स दिशा में जब हमने बल लगाया था तो लंबाई में वृद्धि कितनी आई थी, P अपॉन वाई इंटू एल। इसके कारण कितना आया था, एक्स दिशा में कितनी आई वृद्धि, सिग्मा P अपॉन वाई एल। तो यानी दोनों बलों के कारण लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, देखिए दोनों बलों के कारण प्रतिबलों के क्या
क्या प्रभाव पड़ा ये हम चेक कर रहे हैं। एक्स दिशा में कुल विस्तार या लंबाई में वृद्धि। देखिए किसके कारण, एक्स के कारण हम चेक करेंगे। जब एक्स दिशा में विस्तार बल लगाया तो क्या हुआ था एक्स दिशा में? एक्स दिशा में हुआ था P अपॉन वाई इंटू एल। अब जब हमने वाई दिशा में संकुचन बल लगाया था तो क्या होगा, इस दिशा में लंबाई में वृद्धि हुई थी, तो प्लस सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल आ जाएगी। ठीक है, अब इसी के कारण देखिए एक्स दिशा में आ गई, वाई दिशा में चेक करते हैं। वाई दिशा में क्या फर्क पड़ा भाई, वाई दिशा में क्या फर्क पड़ा इन दोनों के कारण। वाई दिशा में एक्स के कारण वाई दिशा में क्या है, देखिए ये संकुचन हो रहा है, इसमें वाई दिशा में क्या हो रहा है, इसमें भी संकुचन हो रहा है। तो वाई दिशा में कुल कितना, यानी कि दोनों के कारण वाई दिशा में संकुचन हो रहा है, तो वाई दिशा में संकुचन लिख लेंगे। कुल संकुचन कितना आ जाएगा, देखिए एक्स के कारण कितना हो रहा है, ये सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, और इसके कारण कितना आ रहा है एक्स P अपॉन वाई इंटू एल, दैट मीन 1 प्लस सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल। ये संकुचन आ रहा है। अब जेड दिशा की हम देखते हैं कि जेड दिशा में क्या होगा। देखिए इसके कारण जब हमने एक्स दिशा में बल लगा रहे थे तो उससे क्या प्रभाव पड़ा जेड दिशा में। जेड यहाँ पे पकड़िए इसको, एक्स दिशा में विस्तार बल लग रहा तो ये आपका है वाई में संकुचन हुआ तो जेड में संकुचन। तो यहाँ पर देखिए जेड दिशा में क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है ना। जेड दिशा में या तो आप संकुचन ढूंढें या आप इसमें लंबाई में वृद्धि देखें, ठीक है ना। तो या तो इसमें हम जरा यहां चेक कर लेंगे। देखिए जेड दिशा में क्या प्रभाव पड़ा, जेड दिशा में हमें प्रभाव देखना है। वो प्रभाव दो ही हो सकते हैं, या तो वो लंबाई में वृद्धि होगी, एक्सटेंशन होगी, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा। तो देखते हैं, अब जो भी हम देखना चाहेंगे तो विस्तार देख लें या संकुचन देख लें। तो अगर हमें लंबाई में विस्तार चेक करता हूं, विस्तार हम दोनों ही देख लेंगे। विस्तार देखते हैं, इसके कारण क्या हुआ, जेड दिशा पकड़ेंगे, जेड दिशा में संकुचन हो रहा है, लेकिन मुझे इसका विस्तार बनाना है तो संकुचन यानी कि लंबाई में वृद्धि यानी कि माइनस में लेंगे। क्या ले लेंगे इसको, माइनस में सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, क्योंकि ये संकुचन है, हमें लंबाई में वृद्धि चाहिए, वो इसके रिवर्स होगी, आ गई। ठीक है, अब वाई वाले के कारण संकुचन बल ले रहे, तो संकुचन बल के कारण क्या आ रहा है, देखिए जेड दिशा में ये विस्तार आ रहा है, तो विस्तार दैट मींस ये तो पॉजिटिव ले लेंगे, सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, तो कैंसिल आउट 0। तो जेड दिशा में दोनों के कारण कोई भी विस्तार नहीं हो रहा, इसका मतलब जेड दिशा हमारी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर आप संकुचन भी निकाल सकते हैं, संकुचन भी निकाल सकते हैं या ये कर सकते हैं, संकुचन चेक करो। किसी बच्चे ने विस्तार निकाला, किसी ने संकुचन निकाला है एग्जाम के अंदर। अब जरा संकुचन चेक कर लें। देखिए एक्स दिशा में क्या कर रहा है, जेड दिशा में संकुचन, तो ऐसे एज इट इज लेना पड़ेगा हमें, सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, ठीक है ना। अब देखिए ये तो ले लिया, वाई दिशा में संकुचन था, लेकिन वाई दिशा में क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। मुझे संकुचन लेना, तो संकुचन क्या आ जाएगा, विस्तार का माइनस में, नेगेटिव में, यानी सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल, वही कैंसिल आउट, दैट इज 0। तो आप ये संकुचन निकालिए चाहे विस्तार निकालिए, तो कुल प्रभाव दोनों के कारण, विस्तार बल और संकुचन बल के कारण 0 आए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या निकालना है कि हमें देख रहे हैं कि भाई एक्स दिशा में तो विस्तार हो रहा है, वाई दिशा में संकुचन हो रहा है, तो सीधी सी बात है, यहाँ संकुचन विस्तार विकृति देख लेंगे हम कितनी आ जा रही है। ठीक है, विस्तार विकृति का मतलब क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। देखिए लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में वृद्धि कितनी आ रही है, देखियो भाई ये आ रही है 1 प्लस सिग्मा P अपॉन वाई इंटू एल अपॉन एल, एल से एल कैंसिल आउट, 1 प्लस सिग्मा P अपॉन वाई आ गई। इसी प्रकार अगर हम यहां संकुचन विकृति निकालें,
तो ये क्या आ जाएगा, वही लंबाई में कमी, यानी ये और आपकी प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, यानी कि चेंज इन लेंथ इन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ इन ओरिजिनल लेंथ, द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है ना। यहां पर देखिए क्या आ रहा है, संकुचन किधर हो रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो यहां पर भी इतना ये 1 प्लस सिग्मा P अपॉन y इंटू L अपॉन L, L कैंसिल आउट, दैट मीन्स 1 प्लस सिग्मा P अपॉन y। अभी ये रिलेशन है कि संकुचन और विस्तार विकृति दोनों जो है, विस्तार विकृति प्लस संकुचन विकृति बराबर अपरूपण विकृति, शेयर स्ट्रेन के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स की 1, ये आपको रिमेंबर रखना है, ये 1 प्लस सिग्मा P अपॉन y प्लस 1 प्लस सिग्मा P अपॉन y इज इक्वल टू थीटा। यहां क्या है, शेयर स्ट्रेन है थीटा, तो दैट मीन्स की क्या होगा, 1 प्लस सिग्मा P अपॉन y इज इक्वल टू थीटा। अगर मैं यहां पर P अपॉन थीटा लिखूं, P अपॉन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस सिग्मा, ठीक, और P अपॉन थीटा बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका ईटा के बराबर, ये ईटा के बराबर होता है y और 1 प्लस सिग्मा, तो यहां से रिलेशन आ गया y बराबर यहां पर अब आपके पास जो रिलेशन आ गया था, ये आ गया 1 प्लस सिग्मा P अपॉन y इक्वल टू थीटा। अब ये जो रिलेशन है, इसमें यहां पर हम देखेंगे P अपॉन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस सिग्मा, द बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय डेफिनेशन यहां लिख सकते हैं रिजिडिटी दृढ़ता गुणांक की परिभाषा से, दृढ़ता गुणांक क्या होता है, ईटा F अपॉन A अपॉन थीटा, यानी कि P अपॉन थीटा, तो इसको और इसको लीजिए, तो दैट मीन्स कि ईटा इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस सिग्मा, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इज द सेकंड रिलेशन। ये आपका आ गया सेकंड रिलेशन y ईटा एंड सिग्मा के मध्य, ठीक है। तो पहला रिलेशन आपका हमारा हो गया था, सेकंड रिलेशन में हमें क्या करना है, तो दोबारा से रिवाइज करा रहे हैं हम पूरे को। तो हमारा जो रिलेशन है ईटा इसके अंदर मेन आ रहा है, ईटा में जब हम लेंगे दृढ़ता गुणांक में, उसकी एक भुजा को हम कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखेंगे, और हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एक डायरेक्शन में, जब हमने यहां पर जेड डायरेक्शन को फिक्स रखा है, तो जरूरी नहीं कि आप जेड डायरेक्शन रखिए, आप एक्स रख लीजिए, आप वाई रख लीजिए, उन दोनों जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बच रही है उनमें से किसी एक में विस्तार बल लगाइए और किसी दूसरी में कॉन्ट्रैक्शन फोर्स यानी कि संकुचन बल लगाइए। आप y भी रख सकते हो, आप x भी रख सकते हैं, हमने जनरली सिंप्लीफिकेशन के लिए z को हमने रख लिया है। तो यहां से दोनों को रखने के बाद आप दोनों का इफेक्ट देखिए, x x y z x में क्या निकलता है, उसके बाद दोनों के बाद टोटल इफेक्ट देखिए x x y x और z x में क्या, जिस भी दिशा में आप कोई बल नहीं लगाएंगे उस दिशा में वही रिजल्ट आएगा, जैसे कि इससे पहले हमारा ये आया था z दिशा में, ये विस्तार बल के कारण आया था, ये संकुचन के कारण आया था, ये 0 आएगा। अगर आप x लेंगे तो यहाँ पर x में 0 आ जाएगा, y को कांस्टेंट लेंगे जिसमें कोई बल नहीं लगाएंगे तो वहां पर y को आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे दोनों रिलेशन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे कि दोनों रिलेशन से हमारे जो दो रिलेशन और बचे हैं क्लास की क्वेश्चन में, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन।